तो लीजिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ से लीजिए ठाकुर जी बैठे हुए हैं हमारे बाल गोपाल, इनके दर्शन करिए। ये कुछ दिन पहले हमारे बड़े बाल गोपाल जी आए हैं हमारे घर में, क्योंकि छोटे वाले का पैर एक्चुअली मेरी बेटी को नहलाते समय क्रैक होके टूट के निकल गया था। मैंने चिपकाया, वो चिपक तो गया है बट वो क्रैक हो गए थे। इसके लिए मैंने उनका दूसरा स्वरूप लाया है जो बड़े ठाकुर जी हैं, और दोनों साथ में बैठे हैं सावन के सोमवार के दिन। ये मैंने अपने हाथों से उनके वस्त्र बनाए हैं, दोनों के कई सारे वस्त्र बनाए हैं, बट ये ग्रीन वाला मैंने इनको सावन में पहनाया है। तो आप देखिए हमारे ठाकुर जी का। और ये झूला मैंने अभी नया बनवाया है इनके लिए लकड़ी का, और इनका बेड बनवाया है, और दोनों बहुत ही सुंदर हैं। ये मैंने अपने हाथ से डेकोरेट किया है। कुछ लेस निकल रही है, इसको मैं ग्लू गन से चिपकाऊंगी, बट जो भी है वो यही है। और हाँ, ये टूटे हुए हैं हमारे बाल गोपाल जी, पैर इनका क्रैक है, मैंने चिपकाया है, बट इनको हम विसर्जित करने की सोच रहे हैं। जब हम वृंदावन जाएंगे तो यमुना जी में इनको विसर्जित करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग यहाँ से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर फैमिली। आपकी अपनी फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम अंजलि एंड यू वाचिंग अंजलि ऑल इन वन कुकिंग शो। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपना ब्लॉग। आज यहाँ से मैंने भिंडी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जो बच्चों के टिफ़िन के लिए और दोपहर के लंच के लिए भी है। साथ ही मैं इसके साथ ही बना लूँगी दोपहर में तड़के वाला रायता और चपातियाँ, और सब कुछ यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है। और आपको बता दूँ, सावन का सोमवार शुरू हो गया है, तो आप सभी को सावन के सोमवार की बहुत बहुत बधाई। आपका सावन का सोमवार बहुत अच्छा गुजरे, मेरी तरह ही। इस सावन के सोमवार के पहले ही मैं ठाकुर जी ले आई थी, और ठाकुर जी को जैसा कि मैंने बताया, मेरी बेटी के हाथ से उनके पैर का पंजा निकल गया था, जो कि मैंने जोड़ दिया है। पर फिर भी मन में संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार है खंडित मूर्ति को घर में नहीं रखते हैं। तो इन्हें मैं विसर्जित करूँगी जब भी वृंदावन हम जाएंगे यमुना जी में। और मैं ये पेपर लाई हूँ जो मैं किचन में थोड़ा लगाऊंगी, इसका थोड़ा लुक चेंज करूंगी। एक ही सा लुक देख के बोर से हो जाते हैं, बट ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, पर हाँ फिर भी ठीक है, कुछ भी करते हैं, देखते हैं। और ठाकुर जी की मैंने बहुत सी ड्रेस सिली हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी भी मिली, क्योंकि मैंने अपने हाथ से सिली थी। क्योंकि जब मैं बड़े ठाकुर जी लाई तो मैं इनकी 2 ड्रेस लाई थी, जो काफ़ी मुझे एक्सपेंसिव लगी मेरे हिसाब में। तो ये मैंने बनाई। इसके बीच में मैंने पहले भी छोटे ठाकुर जी के लिए कोशिश की थी, बट बनाई थी लेकिन उतनी अच्छी नहीं बनी। फिर बीच में मेरी जेठानी आई थी, जो ब्लॉग में आपने देखा था। भाभी ने बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस बना के यहाँ पे मुझे दे के गई थी छोटे ठाकुर जी के लिए। शायद पता नहीं था कि तब तक बड़े ठाकुर जी भी आ जाएंगे, और फिर मैंने भी उनके ही थ्रू ये सीखा है। तो मुझे खुशी है कि भाभी आई थी, कुछ सिखा के गई है मुझे मेरी जेठानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। फटाफट से पहले बनाऊंगी चपाती, किचन को क्लीन करेंगे, और फिर इस पेपर से किचन को देंगे नया लुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने भिंडी खाली कर ली है, और मैं साथ ही साथ चपातियाँ बना रही हूँ आपके। और कुछ मैंने बना ली हैं, थोड़ी सी बची हैं, जिसको मैं फटाफट से बना लूँगी। और आप देख सकते हो मॉर्निंग का टाइम काफ़ी टफ़ होता है हमारे लिए। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो तो मैंने देखा है आपके पास काफ़ी टाइम बचता है। और इधर बीच मेरा वज़न भी काफ़ी ऑपरेशन की वजह से बढ़ रहा था, तो फिर मैंने योगा करना स्टार्ट कर दिया है। मॉर्निंग में बच्चे भी करते हैं योगा, और थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। बट हाँ, सुबह कुछ कर लेने से हमारा पूरा दिन रिलैक्स हो जाता है, और काफ़ी अच्छा लगता है सुबह उठ के अपने काम को ख़त्म कर लेना। और सबसे अच्छा मुझे तब लगता है कि आप जब पूरा काम ख़त्म करके पूरे अपने टाइम को फुल दोपहर में एंजॉय करते हो। मैं दोपहर में अपना पूरा टाइम बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। और आपसे बातें करते करते मेरी रोटियाँ भी हो गई हैं कंप्लीट। और देखिए, मैं ढेर सारा कड़ी पत्ता तोड़ के लाई हूँ बाहर से ही, हमारे बगल में लगा हुआ है उसका पेड़, मैं वहाँ से एक डाल ही लेके आई हूँ। और अब रोटी मेरी हो गई है कंप्लीट, तो मैं रोटी हट के अपना कड़ी पत्ता भी इसको एक साइड में रख लूँगी। और कड़ी पत्ता को मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ अक्सर, कभी पोहा बनाने में, या पोहे को भून के नमकीन की तरह रख लेने में, दाल में, तड़के में, सब्ज़ी की, आलू की भुजिया की सब्ज़ी में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कड़ी पत्ता। मैं कड़ी पत्ते का अक्सर यूज़ करती हूँ। और आप देखो, कड़ी पत्ते को मैं तोड़ के और एक जगह रख लूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं अपने लगा लेती हूँ तड़का रायते में। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और तेल जब तक गर्म होता है
मैंने कड़ी पत्ते को धुल लूँगी और धुलने के बाद में एक ही पत्ती का यूज़ करूँगी मैं, जो एक लीव्स में ढेर सारी निकल आएंगी, 8-10 उसकी लीव्स। तो मैं लूँगी राई, जो बनारसी राई बोलते हैं, छोटी वाली सरसों। और मैंने रखा है घर पे बना के चिली फ्लेक्स, तो मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दूँगी बस। इसको डाल के और उसके बाद आप कड़ी पत्ता तोड़ के डाल दीजिए और गैस को कर दीजिएगा बंद। बस आपकी कढ़ाई थोड़ी ठंडी हो जाए तो फिर उसके बाद हम इसमें दही मिलाएंगे। अगर आप पहले मिलाओगे तो आपकी दही फट जाएगी, तो कोशिश करिए थोड़ी सी कढ़ाई को ठंडा होने दीजिए और फिर आप इसमें अपने दही को ऐड करिए। जब तक हमारी कढ़ाई ठंडी होती है तब तक हम तोड़ के रख लेते हैं अपनी करी लीव्स, और ये मैं टिफ़िन में तोड़ के फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये काफ़ी दिन चल जाए, क्योंकि मैं करी लीव्स की बहुत ज़्यादा दीवानी हूँ। मुझे करी लीव्स बहुत पसंद है। मेरा दिल चले तो मैं हर चीज़ में डाल दूँ, बट हर चीज़ में नहीं पड़ता, तो इसलिए भी। और ये आलू प्याज लाई थी, मैं रख नहीं पाई मार्केट से, तो अभी मैं इसको डाल दूँगी इसकी टोकरी में, जो मेरी नीचे साइड में है काउंटर टॉप के जस्ट। और यहाँ पे साइड में मैं फटाफट से अपने आलू प्याज रख दूँगी। ज़्यादा ले आओ तो गर्मियों में सड़ भी जाते हैं, और बारिश का मौसम है इस समय, तो गड़बड़ चल रहा है, लेकिन फिर भी थोड़े ज़्यादा ही ले आती हूँ। रोज़ रोज़ मुझे जाना पसंद नहीं होता है मार्केट में, रोज़ जाओ और काम बढ़ जाता है बारिश में, मिट्टी से भी, और फिर पोर्च गंदा हो, वाइपर लगाओ, काफ़ी काम बढ़ता है। इसलिए मैं इकट्ठे ही आलू प्याज ले आती हूँ और मेरा काफ़ी टाइम आलू प्याज इसमें निकल जाता है। आलू प्याज रखने के बाद अब क्लीन कर लेते हैं गैस को, लेकिन उसके पहले हम गैस को क्लीन करने से पहले अपनी दही इस जो तड़का है इसमें मिला लेंगे, और बाकी दही को मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये टाइगर के भी काम आती है, क्योंकि गर्मियों में डॉग्स को अगर आप दही प्रेफर कर रहे हो तो उनके स्टमक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर जो भी डॉग्स लवर हैं वो अपने डॉग को अगर दही या छाछ देते हैं गर्मी में तो बहुत अच्छा है। तो सब कुछ मिला लिया है मैंने एक बार अच्छे से, और अब मैं इसको कटोरी में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और ट्रांसफ़र करने के बाद में इसको मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब बच्चे आएंगे तो दोपहर लंच में हम इसको यूज़ कर लेंगे, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा जाता है। आपको दिखाते दिखाते दही मेरी नीचे भी गिर गई। साथ ही साथ अब कर लेते हैं अपनी गैस को क्लीन, और गैस को क्लीन करना एक बहुत लंबा टास्क होता है, क्योंकि अगर इसको ज़रा सा भी आपने छोड़ दिया तो आपको ऐसा लगेगा ये, और इसकी चिकनाई बिल्कुल टफ होती जाएगी। और आप रोज़ के रोज़ क्लीन करते रहो तो इतना सिर दर्द नहीं होता है। तो मैं इसको रोज़ के रोज़ हाथों हाथ ही क्लीन कर लूँगी। जब तक इधर मैंने साबुन लगा के छोड़ा है गैस को, साथ में इधर मैं अपना प्लेटफॉर्म क्लियर कर लूँगी, और जल्दी से अपने काम को ख़त्म करना चाहती हूँ मैं, ताकि थोड़ा रिलैक्स हूँ। तो एक सूखे कपड़े से वापस मैंने अपनी गैस को पोंछ दिया है। इसके बाद में दूसरी साइड का भी काउंटर टॉप पड़ा हुआ है, इसको भी हम सोच रहे हैं जल्दी क्लीन करें। और ये फ्रिज का है स्टैंड जो मैं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। कभी कभी काफ़ी हवा बाहर से आती है ना, तो गैस बुझने सी लगती है, तो इसलिए इसको मैं एक बार अच्छे से साबुन से धुलूँगी, और धुल के अब वापस से मैं इसको यहीं पे अरेंज कर दे रही हूँ। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कांच का है और मेरे एक हाथ का है, तो इसलिए संभाल के ये यूज़ भी हो रहा है और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है। और दूसरी साइड का भी काउंटर टॉप क्लियर कर लेंगे। दूध रखा हुआ एक साइड, रोटी बन गई है मेरी, भुजिया आलू की और भिंडी की मैंने बनाई थी वो रख ली है। तो साथ में सारा पोंछने के बाद में अब दोबारा से हम अपनी फ्रिज को क्लीन कर लेंगे। तो मैं क्लीन कर रही हूँ अपनी फ्रिज को। बाहर से एक बार हल्का सा गीला कपड़ा लगा देती हूँ मैं, क्योंकि दाग धब्बे होते हैं वो ऐसे छूटते नहीं हैं। कोलीन इस समय ख़त्म है, तो इसके बाद मैं फिर इस पर सूखा कपड़ा मार दूँगी। जल्दी मैं जाऊँगी कैंटीन तो फिर लेके आऊँगी कोलीन, और इसको मैं अंदर बाहर से अच्छे से एक बार क्लीन कर ले रही हूँ, ताकि एक बार से डस्ट पूरा निकल जाता है और फ्रिज बिल्कुल ही हमारा क्लीन हो जाता है। मुझे तो देखने में बहुत अच्छा लगता है फिर ये। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ आपको अपना फ्रीज़र और फ्रिज। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही साफ़ किया है, आप देख सकते हो। ये ऊपर है गरी का बुरादा और कुछ स्पाइसेस हैं जो मैं यहीं रखती हूँ, और ये चीज़ है
ये स्लाइस चीज़ है और ये नॉर्मल, और ये बटर का एक पैकेट है, ये मैंने यहीं रख दिया है। और आप देख सकते हो फ्रिज बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहता है अगर आप रोज़ रोज़ आप इसको क्लीन करते रहो। ये ऊपर में जो सबसे ऊपर है ये हमारे कान्हा जी का मक्खन है जो मैंने अलग से बिल्कुल रखा है कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। कभी कभी ऊपर की शेल्फ अक्सर मैं कान्हा जी का सामान ही रखती हूँ, जैसे ये उनका प्रसाद चढ़ाया हुआ है, ये बच्चे बाद में, मैं और बीच बीच में हम खा लेते हैं दिन में। और ये मलाई है जो मैंने यहाँ पर स्टोर की है, और क्योंकि इसका घी बनाना है मुझे इसलिए इसको हम साफ़ करके एक साइड ही रख देते हैं। और इसमें भी दही है जो मैंने अभी कल जमाई है, ये भी दही है। रायता है जो मैंने अभी बनाया आपके साथ शेयर किया है। कलौजी थी जो मैंने कल बनाई है, और नीचे कड़ी पत्ता है। और आप देख सकते हो इसमें सब्जियां हैं, ज़्यादा भी सब्जियां नहीं भरी हुई हैं और कम भी नहीं है। और साइड में ये गुड़ है जो मेल्ट हो गया था, जो मैंने साइड में रख दिया है। ये आम प्रसाद का चढ़ा हुआ है इसलिए वो भी साइड में है। और इस तरीके से आप करो। और मैंने एक चीज़ की है, इसमें पेपर डाल दिया है। आपका कोई भी गंदगी हो तो वो पेपर पे ही रह जाता है, नीचे का कांच हमारा कम गंदा होता है। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा ये। तो फ्रिज का मैंने आपको दिखाई दिया। अगर कुछ भी अच्छा लगे हो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और बर्तन धुलने से पहले मैं धुल लेती हूँ सबसे पहले अपना सिंक में मैंने साबुन लगा दिया है, और दूसरे साइड से बर्तन मैं दूसरे सिंक में डाल रही हूँ। मेरा डबल सिंक है, मैंने 2 सिंक लगवाए हैं अपनी सुविधा के लिए। आपके वहाँ जैसे हो आप अपनी सुविधा के अनुसार करोगे। तो दूसरा वाला सिंक भी मैं अच्छे से लगा के साबुन से मांज दूंगी, और इसके बाद में अपने सारे बर्तन धुलती जाऊंगी। और आपको मैं बताऊं, मुझे डबल सिंक लगाने का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। जो मेरा बर्तन का स्टैंड है ये थोड़ा कम गंदा होता है, इसमें डस्ट भी कम आता है। और बर्तन धुल के एक बार दोबारा पोछा लगा के कप को कप की जगह रख के अब मेरा ये किचन का काम होता है ख़त्म। चलिए दिखाते हैं आपको किचन का काम ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया है। आपके साथ ही साथ मैंने ये डन किया था किचन से लेके सिंक तक, और काफ़ी अच्छा लगता है जब काम आपका डन हो जाता है। और इस कमरे से तो आप वाकिफ़ ही हैं, ड्राइंग रूम है ये, मेरी ढोलक और मेरी डायरी है। जब भी मैं टाइम पाती हूँ, अक्सर दिन में मिल ही जाता है मुझे क्योंकि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ, तो मेरा ज़्यादा समय अपने भजन में यहीं बीत जाता है। और ये बेडरूम भी आप देख सकते हो, बच्चे यहीं सोते हैं, मैं भी यहीं सोती हूँ। और बच्चे अपने स्कूल जाने से पहले घर के सारे रूम्स को वही क्लियर करते हैं, मैं बिल्कुल भी क्लियर नहीं करती हूँ। चाहे मॉर्निंग हो, संडे हो, कितनी भी छुट्टियाँ हो, वो अपना काम ऑल ओके करके जाते हैं दोनों बच्चे। और ये बेटे का रूम है और उनके दादा दादी का भी साथ में, तो आप देख सकते हो वो अपना रूम किस तरीके से अपना क्लीन करके गए हैं। और मैंने अभी कल कुछ कपड़े प्रेस किए थे जो अभी यहीं रखे हुए हैं, और काफ़ी अपना ध्यान देते हैं वो कमरे का, कोशिश करते हैं नीट एंड क्लीन रखने की, क्योंकि मैंने उनको एक ऐसी आदत डाली है ताकि वो इस आदत को अपने अंदर हरदम लेके रखें। और आप देख सकते हो मौसम की वजह से ये अंदर ही सारे कपड़े सूखे हैं जो मैंने चेयर पे रखे हैं एक जगह इकट्ठा करके। धूप आ रही है और जा रही है, बट मैं कपड़े ऊपर नहीं डालूँगी। ये हमारा 3rd रूम बेटी का और उनके चाचा और चाची का, जब भी वो लोग आते हैं तो इसी कमरे को यूज़ करते हैं। तो ये बेटी और उनके चाचा और चाची का रूम है। तो इस कमरे में भी हम कम ही आते हैं, लेकिन हाँ इसमें काम होता है। बट मेरी बेटी का रूम है, उनके चाचा चाची का तो लगभग, चाचा चाची तो नहीं आते हैं बट उनके कमरे होते हैं। तो सारे काम से हो गई हूँ खाली, और ये है किसान का मैंगो जूस, और इसको ही मैं इस ग्लास में डाल लूँगी। और इसके बाद में आप ऊपर से वाटर को ऐड कर लीजिए। अगर आप चीनी मिलाना चाहते हो और ज़्यादा पानी डाल के यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं चीनी नहीं मिलाऊंगी, मैं डायरेक्ट इसी के साथ में इसको एंजॉय करूँगी। और मुझे सॉफ्ट ड्रिंक पीना दोपहर में आराम से रिलैक्स होकर बहुत अच्छा लगता है। अकेले मैं काफ़ी इंजॉय करती हूँ अपना ये टाइम। तो अपनी सॉफ्ट ड्रिंक मैंने कंप्लीट कर ली है, और ये पेपर है इसको मैंने नाप लिया है। अब कटिंग कर लेंगे इसकी। किस किस को अपने साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो अकेले अपने साथ, अपने आप के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। कभी मैं चाय बना लेती हूँ, या कोल्ड कॉफ़ी, या फिर हॉट कॉफ़ी, और या फिर कोई सॉफ्ट ड्रिंक। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप के साथ समय बिता के, और होना भी चाहिए। कभी कभी अपने लिए समय निकाल के आप अपने आप के साथ बैठो,
कुछ ब्लॉग्स देखो, कुछ रील्स देखो। आप कोई अगर मैगज़ीन लवर हो तो आप मैगज़ीन पढ़ सकते हो या बुक। फ़िलहाल तो मैं इस समय जो नई कहानी चल रही है सीमा की, मैं भी वही एंजॉय कर रही थी। और एंजॉय करने के बाद अब स्टार्ट कर दिया है मैंने अपना काम, क्योंकि सीमा की कहानी से मेरे घर की कहानी नहीं चलती है। और मुझे अपने घर का काम करना काफ़ी अच्छा लगता है। आई होप बहुत से लोगों को लगता होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर को सजाना नए तरीके से। अब आप कहोगे घर तो सजा हुआ नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी इस घर में काफ़ी काम बाकी है, क्योंकि अब हम एक दूसरा घर बनवा रहे हैं जो गांव में है, तो इसलिए भी यहाँ का काम थोड़ा हमने रोका हुआ है। तो इसलिए यहाँ भी डेकोरेटिव कुछ भी आइटम आपको नहीं इतना देखने को मिलता है, बट जल्दी ही हम करेंगे इसको भी कंप्लीट। और आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का कट के ये बन के आया है। और इसको हम लगाते हैं अपनी अलमारी पर किचन की। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, अपने मकान में तेरा डम डम, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, आ जाओ भोले बाबा। ये एंट्री करते हैं किचन के गेट से। ये थोड़ा सा मैंने ऊपर कटिंग करके इसको लगा दिया, मुझे ये अच्छा लग रहा था। और आप देखिए ये है फ्रंट वाली अलमारी जिस पे मैंने लगाया, इस पे थोड़े छोटे छोटे कटिंग किए हैं। और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ जो बड़ी वाली अलमारी पे मैंने लगाया है, और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बाकी मर्ज़ी आपकी है, आप क्या करते हो। तो चलिए साथ ही देखते हैं आज का लंच। तो ये है आज की मेरी लंच थाली। कुकुम्बर विथ लेमन, चपाती, ये है बैगन की कलौजी, आलू की भी बनाई थी बट मैंने बैगन की सर्व की है, रायता और भिंडी आलू की सब्ज़ी। तो चलिए एंजॉय करते हैं आज का लंच। मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय।